आता अंदर से, मैं क्या बताऊं। मैं बहुत दिनों से चुप हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें अपने व्लॉग में यूट्यूब में लेके ही नहीं आऊँ, क्योंकि जो सारी चीज़ें जानते हुए कि मैं कैसे अपना एक छोड़ के घर चलाती हूँ, और मेरा हस्बैंड में किसी काबिल नहीं रह गया है, वो चल नहीं लेगा। मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना रोना आता है ना कि सारी चीज़ें बताने के बावजूद भी इंसान कैसे उसने इलाज कराया, कैसे उसने क्या किया और आज उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया। ये सारी चीज़ें कहीं और भी हो रही है ना, उन तक आवाज़ मेरी पहुँचे। कहने का मतलब, एक जीवित इंसान अगर वो अपने इंसाफ की लड़ाई के लिए लड़ रहा है तो प्लीज़ आप उसको सपोर्ट कीजिए। मैंने हर चीज़ की लड़ाई अकेले लड़ी है, ये लड़ाई भी मैं अकेले लड़ूंगी, शांत रह के लड़ूंगी, पर आज मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी था। बस मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि मैं ये कंप्लेन अब वापस ले लूँ, पर मैं ये कंप्लेन वापस नहीं लूँगी। मेरी CM हेल्पलाइन में शिकायत था और वो डली ही रही। तो देखो, आज भी हम यहीं पे सोए हुए थे और आज तीसरा दिन है और इतनी गर्मी है ना, कुछ मत पूछ। क्या इसको खोलना, वीडियो नहीं बनवाना। क्यों नहीं बनवाना? ये देखो, सब अभी सोकर उठे, अभी रुक जाओ। और हमारे दूसरे दिन इतनी गर्मी है, मुझे तो यहाँ पूरे छाले टाइप के पड़ गए हैं। घमोरियाँ होती ना, वो हो गई कि स्लाइड है थोड़ी बहुत। अंदर तो ऐसा उबाल मार रहा है ना। और मैंने ना आज वो बनाने वाली हूँ, इडली बनाने वाली हूँ, उसका मैंने फॉर्मेट तैयार किया था। अच्छा, तो आपको मेरी स्वेलिंग देख के पता चल रहा होगा कि मेरे साथ क्या बीत रहा। और मैंने कल आप लोगों से बताया था जो मेरे हस्बैंड का वो वाला इन्फेक्शन है, गोखरू वाला, वो मुझे भी ना फैल रहा है। एक तो मुझे ये टेंशन है, और देखो गर्मी की वजह से है या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मैं अनजान हूँ, अनजान बनने की कोशिश भी कर रही हूँ। मेरी सारी रात नींद नहीं आई और नींद का असर आपको मेरे चेहरे पे दिख रहा होगा, जिसकी वजह से मेरा चेहरा पूरा का पूरा सूजा हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर भी मैं मुस्कुराने की कोशिश कर रही हूँ, पर जो चीज़ मेरे साथ बीत रही है ना, वो आज मैं सब सच यूट्यूब में बताऊँगी। सो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा और आप लोग बताइएगा मैं कहाँ सही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, वो चीज़ आप लोग बताइए। क्योंकि मेरी आप यूट्यूब फैमिली है, मैंने आप लोगों से अपने सारे सुख दुख, अच्छा बुरा सब कुछ शेयर किया हुआ है, इसलिए सारी चीज़ मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ज़रूरी समझती हूँ। तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा और मुझे बताइएगा भी ज़रूर, क्योंकि मैं आपका सम्मान करती हूँ, आपकी सारी बातें मानती भी हूँ इस वजह से। और गर्मी तो हमारे यहाँ मत पूछिए, इतनी है, और हमारे कूलर भी नहीं है, सिर्फ एक पंखा ही है जो बाहर का ही, इसलिए हम बाहर सोए थे। हमारा तो चलो ठीक है, बच्चे हैं, बच्चे छोटे हैं, उनका थोड़ा सा डर लगता है, फिर भी उनके ना कपड़े वगैरह उतार के सुलाए थे इनको, ताकि इनको राहत मिले, फिर भी राहत नहीं थी, फिर इनको मैंने जैसे तैसे करके सुलाया। अभी चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, हम आगे मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पे मैं देखिए खाना बनाने में लग गई थी और खाने में बना रही हूँ आलू बरबटी की सब्ज़ी। तो इसको अच्छे से पहले वॉश कर लूँगी। एक बार मैंने इसको गर्म पानी में धुलाया और इसको ना उबाल के सब्ज़ी बनाऊँगी। मतलब कि इतना, मैं कहने का मतलब इतना टॉर्चर हो रही हूँ, इतना जो है कि लाइफ में मेरे चल रहा है ना। फिर भी आपने देखा था मैं ब्लॉग में हंसी खुशी इसलिए बताई थी कि मैं नहीं चाहती थी ये सारी चीज़ें ब्लॉग में लेकर आऊँ। मुझे लगता था कि चलो ठीक है, जब वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी ना, वो सब चीज़ बताऊँगी। कि आपने देखा होगा और मेरी लाइफ में छोटी सी छोटी खुशियाँ आती तो वो मैं शेयर करती हूँ आप लोग, क्योंकि वो मुझे अच्छा भी लगता है। यहाँ पर मैं चावल का वो होता है ना, चावल को फुला के पीस के जैसे डोसा बनता है, सेम वैसे ही उसका बैटर मैंने तैयार किया हुआ था। अच्छा खासा फॉर्मेट बन के तैयार हो गया था। मैं इस पर प्याज और टमाटर कट करके डाल दूंगी। तो मैं ये फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। बीच बीच में अपनी बातें भी करते जा रही हूँ और जो भी बातें वो भी करते जा रही हूँ। सो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा प्रॉपर टाइम नहीं है कि एक ही पॉइंट में और एक ही वीडियो चला दूँ, इसलिए नहीं है। काम भी कर रही हूँ और साथ में आप लोगों से बात भी कर रही हूँ। तो मैंने दूध यहाँ पे छानने के लिए रख दिया था, ये पक जाएगा, उसके बाद बच्चों के लिए नाश्ता भी बना देंगे। तो बच्चों के लिए नाश्ता यही है। अभी क्या है कि इतना भूख मुझे नहीं लगती है, पर ये है ना, बच्चे हैं, वो खेलते हैं कूदते हैं तो उनको लग आती है और ये चीज़ें उनको पसंद भी है। तो ये नाश्ता ये लोग कर लेंगे। और देखो अच्छा सा ना क्रिस्पी मतलब डोसे ही जैसे बन के तैयार हो गया था। तो आप लोगों ने कभी ट्राई किया नहीं किया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने तो ये पहली बार ही ट्राई किया है।
मतलब और भी आटे का, बेसन को मिक्स करके बनाया, सूजी का बनाया है, पर इसका मैंने पहली बार बनाया है। और ये ना देखो बिल्कुल भी ज़्यादा लग नहीं रहा था। मैंने इस पर तेल भी नहीं डाला है कि बहुत ज़्यादा तेल डाला है बार बार, सिर्फ एक ही बार डाला था और एक ही बार हो गया था। और ये मैं डोसे वाले तवे में ही बना रही हूँ। वो वाले तवे में ही बनाने का मैंने सोचा था, पर मुझे लगा बाद में चिपक गया तो लो हो गया मेरा, और टाइम भी वेस्ट होगा, साथ में वो तवा भी गंदा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इसलिए फिर मैं इस पे ही कर ली। और ये देखो यहाँ पे साथ में अपना काम भी कर रही हूँ, बच्चों को भी देख रही थी, हस्बैंड को भी देख रही थी, क्योंकि बाहर लोग सो रहे हैं ना, तो बाहर बंदर आने का डर रहता है। और हम पिछले 3-4 दिनों से हम बाहर सो रहे हैं। गर्मी में हमारा ऐसा हाल है ना कि मत पूछिए, बच्चों को, मुझे, हस्बैंड को, सबको ना घमौरिया फुंसी होती है ना, जो वो निकल आई, क्योंकि पसीना बहता है तो वैसी हो जाती है। एक तो हमारा ऊपर है, इस वजह से भी है, और कूलर का जो है अभी कुछ पूछे नहीं, 22-24 तक तो वो बन ही नहीं सकता है, क्योंकि जब मेरा सैलरी आएगा तभी होगा ना, इस वजह से। और पिछले 2 महीनों से मेरा जो है यूट्यूब पेमेंट आया ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से और भी सारे डोसे जो बना के रख लूँगी, डोसे कह रही हूँ, चीले जो भी कह सकते हैं आप लोग, तो वही चीज़ मैं बना रही हूँ, रख लूँगी। इन लोग जब उठेंगे तो इन लोग खा लेंगे। अभी मैं अपना और वापस से काम करती हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना कि अभी गर्मी का मौसम इतना ज़्यादा है ना कि कुछ खट्टा मिल जाए या फिर ऐसे दही मही खाने को तो अच्छा लगता है। तो कभी कभी तो हम दही खा लेते हैं, मतलब, और खाना भी चाहिए, हर किसी व्यक्ति को खाना ही चाहिए ये सारी चीज़ें, चाहे खाना के साथ खाओ चाहे सूखी खाओ। तो डॉक्टर ने ना शिव को भी सूखा दही खाने को ही बोला, जैसे वो दूध नहीं पी रहा है, उसको कैल्शियम की कमी है, तो कुछ मल्टीविटामिन्स में कैल्शियम है, कुछ हम ऐसे देते हैं, तो वो दूध नहीं लेता है ऊपर का, तो हम उसको दही सूखा खिला देते हैं। तो मेरे घर में दही 2-3 दिन में ऐसा आते रहता है, तो मही भी लेकर आए थे साथ में, तो मैं इसका बना रही हूँ रायता। और देखो घर में ही मैंने बूंदी बहुत अच्छे से छान ली थी। ये सारी चीज़ें ना मुझे नहीं पता परफेक्ट हैं या नहीं है, पर मुझे बनाने में बहुत अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखो और ये वही बूंदी है जो मैंने आप लोग से शेयर की, सिर्फ इसमें मैंने नमक नहीं डाला था। नमक कभी भी पहले रायता दही किसी में डाल के नहीं रखना चाहिए, वरना वो पानी छोड़ देता है। मैं थोड़ा सा इसको छौंक भी लगाया था मीठी नीम से और लाल मिर्च से, मतलब एक ही लाल मिर्च ली थी, और सही में इतनी अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। घर का हमारा बूंदी बनाया, और देखिए अच्छा दही भी हो गया। कभी भी मैं ना बूंदी ना घर का ही बनाती हूँ, बाहर का नहीं खाती हूँ। कैसी बनी हमारी बूंदी और रायता बताइएगा जरूर। बाय बाय। तो देखो जो मैंने बनाया है ना, सॉरी खाने लगी, उसके बाद मुझे ध्यान आया कि ब्लॉग तो बनाए नहीं। और ये देखो अंदर बाहर से दोनों तरफ से परफेक्ट सिक चुका है, देखो ना, और मस्त कुरकुरा ही था। थोड़ा सा मैंने ना मतलब लेट खा रही हूँ काम वाम करने के बाद, इसलिए ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है और सिक गया है। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो देख सकते हैं आप लोग, अब मेरा खाना पीना है जो बन के तैयार हो गया है। यहाँ का जो बिस्तर बिछा हुआ था वो मैंने अंदर वापस से बेड में लगा दिया, क्योंकि यहीं पे रहेगा तो फिर अंदर बाहर होके ये लोग खेलेंगे भी और फिर बिस्तर भी गंदा होगा। सिर्फ मैंने वहाँ पे कर दिया। रात को बस हम यहाँ बाहर सोते हैं, दिन में जैसे तैसे ठीक है, अंदर कहीं कंबल गीला करके, कहीं कुछ करके, कहीं बार बार मुँह हाथ धुल के और अंदर हम व्यतीत कर लेते हैं। बच्चों को ना सच बताऊं, अब इमेजिन भी नहीं कर सकते, गीला कपड़ा करके उड़ाती हूँ मैं। मुझे डर भी है कहीं उनको लू ना लग जाए, नुकसान ना लग जाए, फिर भी करती हूँ। क्या करे, एक माँ है ना, वो अपने बच्चों को उस तरह नहीं देख सकती कि उसका बच्चा पसीना में भींगा हुआ है, गर्मी है, ऐसी उमस वाली गर्मी है ना कि मत पूछिए। गर्मी तो ठीक है, उमस वाली गर्मी है कि पंखा कोई काम ही नहीं कर रही है। और यहाँ पे देखो सब, देखिए अब कई बार ही ना मेरा ये व्लॉग कभी बंद करता है कभी चालू करता है, तो देखिए यही ना व्लॉग मेरा बंद कर दिया था। ये देखो, इसको बहुत ज़्यादा दिमाग है सच में। अच्छा कल मुझे कमेंट आया था, आरती आपका शिव बोलता नहीं है, इतना बड़ा हो गया। एक्चुअली ना बड़ा बेटा भी जो मेरा देव है ना, वो भी 2.5 साल में ही बोला है। तो कहते हैं जैसे बड़े बेटे रहते वैसे ही छोटे रहते हैं। शिव ऐसा है कि मम्मी पापा हर चीज़ जानता, मतलब मेरे हस्बैंड का दवाई का डिब्बा उठा के दे देगा, बॉटल उठा के दे देगा, और उसको छिच्छी लगी वो बता देगा, टॉयलेट लगी बाहर जाके करता है, भले हम लोग को नहीं बताता है, वहाँ जाना यहाँ जाना ये सारी चीज़ें बताता है, सिर्फ वैसे खुल के नहीं बोल पाता है। अगर उसको मम चाहिए तो मम मम मांगता है। तो ऐसा है ना कि देव भी बहुत ज़्यादा लेट बोला है, 2.5 साल का पूरा हो चुका था देव तब वो बोला है। तो इसलिए काफ़ी लोग बोलते हैं कि जब आपका ये बेटा भी 2.5 साल का होगा तभी बोलता है। तो प्लीज़
यही चीज़ मुझे ये भी बतानी थी आप लोगों से, और जो ज़रूरी बात है वो भी बतानी थी। सो व्लॉग में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि वो चीज़ें ना एंड करते करते ही, मुझे काम करते करते ही फ़ोन आया एक, और मुझे इतना गुस्सा आया ना कि क्या ही बोलें आप लोगों से। बस ये है कि जितना अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही हूँ ना, मैं ही जानती हूँ। और ये सारी ये बातें सोच के मैं अपना बीपी हाई नहीं करना चाहती, इसलिए कहते हैं ना कि देव गिर जाएगा, वो गिर जाएगा। जो बातें हैं वो दिल से किसी से शेयर कर दो, शायद मन हल्का भी होता है। पर मेरा ना अभी आप लोगों से मैंने बता दिया तो भी मेरा मन हल्का नहीं है। पता नहीं क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, क्या नहीं चल रहा है। बट ये है, मैं ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, और इसलिए मैं जितना ज़्यादा मोटी होती हूँ, एकदम ऐसी होती जा रही हूँ ना कि मैं ही जानती हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ, और अपने मिल के आप लोगों से ज़रूरी बातों का जिक्र करती। नीचे हाथ बैठ के हेलो एवरीवन। तो अभी मैं आप लोगों से अभी मिल रही हूँ सुबह। बस काम करते करते चीज़ें हैं ना जो दिमाग में जब आती हैं ना, इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, इतना रोना आता है अंदर से, मैं क्या बताऊँ। मैं बहुत दिनों से चुप हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें अपने व्लॉग में यूट्यूब में लेके ही नहीं आऊँ, क्योंकि पता है आप लोग को हर किसी की वो इमेज होती है। मैं आप लोग को बता दूं, जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था 1 जनवरी को, जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वहां से कम 4 से 5 सीसीटीवी कैमरे हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए, क्या हो क्या नहीं। और मेरे हस्बैंड का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था और हमने तुरंत पुलिस कंप्लेन किया था। पुलिस कंप्लेन के बाद मैंने आप लोग को बताया था कि हम इंदौर निकल गए थे। इंदौर कहाँ निकल गए थे? वहाँ पे अपोलो राजश्री में जो है इलाज कराया। उसके बाद हम वहाँ से आए, हमारे घर पुलिस भी आए, जिसका मैंने आप लोगों को व्लॉग भी बताया था। उन लोगों ने इतना अच्छा से हम संतावना दिया कि नहीं, हम गाड़ी को ढूंढ लेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हमने आप लोगों को उनके लिए वीडियो में पॉजिटिव ही चीज़ बताई, सब कुछ हो गया, एक एक चीज़ बताई। हमने यही बोला था कि चलो थार नई गाड़ी थी, उसका नंबर प्लेट नहीं था, तो कम से कम जो 4 कैमरे वहाँ पे लगे हुए थे, 4 कैमरे, आपको पता है जो व्यक्ति थार चला रहा हो वो छोटा मोटा आदमी नहीं होगा। 4 कैमरे वहाँ पे लगे थे, क्योंकि बीच चौगड्डे में एक्सीडेंट हुआ। तो आप पुलिस वालों से यही रिक्वेस्ट की थी कि कैमरे को खुलवाइए, क्योंकि जो ये होते हैं ना, जब जहाँ सीसीटीवी लगे होते हैं वहाँ महीने भर तो जो है कि रिकॉर्डिंग मत करो, तेज आवाज़ बोल, महीने भर की रिकॉर्डिंग उसके बाद डिलीट होती है। पता नहीं ये लोगों ने जानबूझ के ढिलाई की। उसके बाद ये लोगों ने कुछ भी नहीं किया, बोले बस हम ढूंढ रहे हैं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि आज अगर हमारे पास पैसा होता, इनके पैसे इनको देते ना, तो शायद ये लोग पता नहीं कैसे क्या कर दिया, या किसी नेता विधायक के घर में ऐसी सिचुएशन होती ना, तो शायद वो इंसान पकड़ा जाता। मैं ये नहीं कहती कि मुझे पकड़े तो मुझे पैसा मिले, ये मिले, सिर्फ मुझे इंसाफ चाहिए। आज मेरे हस्बैंड मेरे सामने जिंदा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कल के लिए आप लोग थोड़ा सा मुझे गलत समझेंगे, कल के लिए अगर वो इंसान नहीं रहता तो मेरा क्या होता, मेरे छोटे छोटे बच्चों को क्या होता। और मैं इतना थाने गई, इतने थाने के चक्कर लगाई। ये जो लोग बनते हैं ना कि अच्छी हम मूर्ति हैं, हम ये करते वो करते, सबसे ज़्यादा रक्षक ही भक्षक होते हैं, वो ही कुछ नहीं करते। सारे सबूत होने के बाद आज 5 महीने हो रहा, सारे सबूत मिटा दिए गए हैं। कहने का मतलब सीसीटीवी कैमरे निकलवाने के लिए बार बार टाला गया, नहीं ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे, ये देख रहे वो देख रहे। जबकि आपको पता सीसीटीवी कैमरे जहाँ से गाड़ी आती है, जहाँ तक गाड़ी गई, ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। नेता विधायक क्या किसी क्या होता तो पता नहीं यूँ पकड़ जाते, आज एक्सीडेंट हुआ कल मिल जाते, जबकि हमने तुरंत ही कंप्लेन की हुई थी। उसके बावजूद ही हमें इंसाफ अभी तक भी नहीं मिला है। मुझे बस यही दुख लगता है कि आज मेरे साथ ये हुआ, आप ना जाने कल कितने लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि ये लोग जानबूझ के, सबूत होने के बावजूद ये लोग सबूत मिटा देते। यही लोग रक्षक और भक्षक है। मैंने सीएम हेल्पलाइन शिकायत भी की कि हमारे पास ऐसी, अभी भी मेरी सीएम हेल्पलाइन शिकायत डली हुई है। मैं आप लोग को यही बता दूं, मुझे इंसाफ इस चीज़ का चाहिए कि अगर वहाँ पे सबूत थे, चाहे तो आप धूल निकालते, पर आज आप 5 महीने में भी आप कुछ नहीं कर पाए। और हमें कहा जाता है कि मैं इस चीज़ को क्लोज़ कर दूँ। आप समझ रहे हैं ना, मैं इस चीज़ को बंद कर दूँ। तो मैं क्यों बंद करूँ? मैं अब भले वो मिले ना मिले, पर मेरी जब तक लड़ाई होगी मैं लड़ती रहूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो तुमने अपाहिज बना ही दिया है, और साथ में ये लोग जो हमारी रक्षा करते हैं वो लोग ने भी बना दिया है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि सारी चीज़ें जानते हुए,
सारी चीज़ें जानते हुए कि मैं कैसे अपना एक एक जोड़ के घर चलाती हूँ, और मेरा हस्बैंड में किसी काबिल नहीं रह गया है, वो चल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, वो पहले ही किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है, कैसे भी हम ज़िंदगी जी रहे थे। इंसाफ व्यक्ति को कब मिलेगा? मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना रोना आता है ना कि सारी चीज़ें बताने के बावजूद भी इंसान कैसे उसने इलाज कराया, कैसे उसने क्या किया, और आज उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया जिससे एक्सीडेंट हुआ, जिस गाड़ी से। मेरा मुद्दा ये है, मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, ताकि ये सारी चीज़ें कहीं और भी हो रही है ना, उन तक आवाज़ मेरी पहुँचे। कहने का मतलब, एक जीवित इंसान अगर वो अपने इंसाफ की लड़ाई के लिए लड़ रहा है तो प्लीज़ आप उसको सपोर्ट कीजिए किसी भी। और मैंने उनको चैनल के बारे में ही बताया था कि मेरा यूट्यूब चैनल है, ऐसा है वैसा है, फिर भी कोई भी फ़र्क नहीं है। जानबूझ के ना, अगर जो व्यक्ति गरीब रहता है ना, असहाय रहता है, उसकी आवाज़ों को और दबाया जाता। आज मेरे पास पैसा होता, मेरे पास पहुंच होती, तो शायद मैं आज बहुत कुछ कर चुकी हूँ। फिर भी मैंने हर चीज़ की लड़ाई अकेले लड़ी है, ये लड़ाई भी मैं अकेले लड़ूंगी, शांत रह के लड़ूंगी। पर आज मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी था कि मेरे साथ ये बीत रहा है। फिर भी मैंने कभी वीडियो में नहीं बताया, बस मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है कि मैं ये कंप्लेन अब वापस ले लूँ, पर मैं ये कंप्लेन वापस नहीं लूँगी। मेरी सीएम हेल्पलाइन में शिकायत है और वो डली ही रहेगी, चाहे जब तक हो। चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ एंड, मैं मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए, बाय।